हेलो माय लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत हेल्दी होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू क्लास विद योर मेंटोर सौम्या शर्मा एंड वी आर लर्निंग English grammar book Grammar Pathways for class 5th by Riddhi series and published by Children's Voice. So students, today we are going to start a new chapter from your English grammar book, chapter number 15, and the name of the chapter is the adjective. आज इस क्लास में बच्चों हम सीखेंगे एडजेक्टिव्स के बारे में। एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। ठीक है, एडजेक्टिव क्या हैं बच्चों? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं जो कि हमें नाउन के बारे में और मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विदाउट डिलेइंग। फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड अबाउट एडजेक्टिव विद द हेल्प ऑफ फ्यू एग्जाम्पल्स। My mother is a kind lady. मेरी मदर एक kind lady हैं। नेहा is an intelligent girl. नेहा एक intelligent लड़की है। आगरा is a historical city. आगरा क्या है? एक historical city है। अमित is a talented young man. अमित एक talented young man है। कविता इज़ एन एक्सपर्ट कुक। कविता एक एक्सपर्ट कुक है। सो इन दीज सेंटेंसेस ऑल द हाईलाइटेड वर्ड्स हैंडसम, प्रिटी, हिस्टोरिकल, टॉल एंड एक्सपर्ट आर एडजेक्टिव्स। ये सभी क्या हैं बच्चों? एडजेक्टिव्स हैं। एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन। एडजेक्टिव क्या करते हैं? नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। ऑलराइट, An adjective is a word that adds something to the meaning of a noun. तो adjective क्या है? ऐसे describing words हैं जो noun में extra meanings add करते हैं, जो हमारी noun को describe करते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? An adjective. Moving ahead, we will see the different kinds of adjectives. अब हम क्या देखेंगे? कौन कौन से डिफरेंट काइंड्स के एडजेक्टिव्स हमारे पास होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी की। चलिए समझते हैं। अर्पित इज़ एन एक्सपर्ट ड्राइवर। अर्पित कौन है? अर्पित एक एक्सपर्ट ड्राइवर है। दिस इज़ एन एक्सीलेंट बुक। ये एक एक्सीलेंट किताब है। रशिया इज़ अ लार्ज कंट्री। रशिया क्या है? एक लार्ज कंट्री है। मेहुल इज़ अ हेल्दी बॉय। मेहुल कौन है? एक हेल्दी बॉय है। ही इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। वह एक इंटेलिजेंट छात्र है। सो इन दीज सेंटेंसेस ऑल द हाईलाइटेड वर्ड्स एक्सपर्ट, इंटेलिजेंट, लार्ज, हेल्दी एंड इंटेलिजेंट आर एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। ये क्या है? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी हैं जो कि नाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं। दे डिस्क्राइब क्वालिटीज़ ऑफ पर्सन्स और थिंग्स। ये क्या करते हैं? किसी भी पर्सन या फिर थिंग की क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं। नाउ एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी आंसर्स द क्वेश्चन ऑफ व्हाट काइंड। अब जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है बच्चों, वो कैसे क्वेश्चन को आंसर करती हैं? ऑफ विच काइंड, यानी कि किस तरीके का पर्सन है या फिर वस्तु है। मूविंग अहेड, एडजेक्टिव्स विच टेल अस ऑफ व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन और थिंग इज, यानी कि कोई भी पर्सन और वस्तु कैसी है, आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। तो बच्चों बेसिकली जो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी है वो क्या करता है? वो किसी भी पर्सन या फिर थिंग्स की क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है। मूविंग अहेड वी विल अंडरस्टैंड अ डिफरेंट काइंड ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। सेकेंड काइंड ऑफ एडजेक्टिव कौन सा है बच्चों? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। अभी हमने समझा था क्वालिटी, अब हम समझेंगे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। She was not telling the whole truth. वह पूरा सच नहीं बता रही थी। Allow sufficient time to get there, यानी कि sufficient time दीजिए वहाँ पर पहुँचने के लिए। She gave a little laugh.
आई डू नॉट हैव मच मनी विद मी, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। आई डिड नॉट ईट एनी फूड, मैंने कुछ भी नहीं खाया है। सो इन these sentences all the highlighted words whole, sufficient, little, much and any are adjectives of quantity। ये सभी वर्ड्स कैसे हैं बच्चों? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी हैं। दे टेल अस हाउ मच ऑफ अ थिंग इज मेंट, यानी कि ये हमें क्या बताता है? थिंग्स की क्वांटिटी बताता है। क्वांटिटी से आप सभी को समझ आता है, क्वांटिटी का मतलब है कोई थिंग कितनी क्वांटिटी में है। ऑलराइट, नाउ एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी आंसर द क्वेश्चन हाउ मच। ये कैसे क्वेश्चन को आंसर करता है? हाउ मच। हाउ मच मिल्क इज देयर इन द जार, जार में कितना मिल्क है। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम क्वांटिटी पूछ रहे हैं मिल्क की। मूविंग अहेड, एडजेक्टिव्स विच टेल अस हाउ मच ऑफ अ थिंग इज मेंट, यानी कि कितनी चीज़ है जो ऐसे क्वेश्चन को आंसर करते हैं, आर कोल्ड एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। उन्हें हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। नाउ वी विल अंडरस्टैंड एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर क्या होते हैं बच्चों? यहाँ पर आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स के साथ में कंफ्यूज नहीं होना है। ऑलराइट, मैं यहाँ पर हूँ बहुत ही इजी वे के साथ में आपकी जो कन्फ्यूज़न है क्वांटिटी और नंबर के बीच में, उसे मैं बहुत इजी वे में क्लियर करूँगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और पहले एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। मोस्ट बॉयज़ लाइक टू प्ले क्रिकेट, जो बहुत सारे बॉयज़ हैं वो क्रिकेट देखना पसंद करते हैं। जनवरी इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, जनवरी साल का पहला महीना है। देयर आर नो एग्स इन दिस रेफ्रिजरेटर, इस फ्रिज में कोई भी अंडे नहीं हैं। अ रेनबो कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, रेनबो में कितने कलर्स होते हैं बच्चों? 7 कलर्स होते हैं। देयर आर सेवरल एरर्स इन दिस एसे, इस एसे में बहुत सारी एरर्स हैं। तो यहाँ पर जो हाईलाइटेड वर्ड्स आप अभी नोट कर पा रहे हैं, मोस्ट, फर्स्ट, नो, 7, सेवरल्स, यहाँ पर नंबर से मतलब है काउंटेबल थिंग्स। ऑलराइट, क्वांटिटी में आप क्वांटिटी को काउंट नहीं कर सकते हैं, बट ऑन द अदर हैंड इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स, वहाँ पर हम जो क्वांटिटी है नंबर्स को काउंट कर सकते हैं। सो ऑल दीज हाईलाइटेड वर्ड्स आर एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। दे टेल अस हाउ मैनी पीपल और थिंग्स आर मेंट, वो क्या बताते हैं? कितनी वस्तु और कितने व्यक्ति हैं। दे आर ऑलवेज यूज्ड विद काउंटेबल नाउन्स, इन्हें हम हमेशा किसके साथ यूज़ करते हैं बच्चों? काउंटेबल नाउन्स के साथ में यूज़ करते हैं, जिन्हें हम इजीली काउंट कर सकते हैं। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर आंसर द क्वेश्चन हाउ मैनी, यानी कि कितने व्यक्ति और कितनी वस्तु हैं। इट मीन्स दोज विल बी काउंटेबल। नाउ an adjective that tell us how many people or things are meant are called adjectives of number। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स के बीच में अभी डिफरेंस क्लियर होगा। ऑलराइट, मूविंग अहेड वी विल अंडरस्टैंड अ डिफरेंट काइंड ऑफ एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स। अब हम देखेंगे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। पहले हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, उसके बाद एग्जैक्ट डेफिनेशन पर आएंगे। सो ईच गर्ल परफॉर्म्ड इन द शो, यानी कि प्रत्येक लड़की ने शो में परफॉर्म किया। एवरी वर्ड ऑफ इट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू, यानी कि इसका हर एक जो वर्ड है वो एकदम सच है। ईदर बैग विल डू, नीदर न्यूज़ इज़ ट्रू, कोई भी न्यूज़ सच्ची नहीं है। तो इन सभी सेंटेंसेस में जो हाईलाइटेड वर्ड ईच, एवरी, ईदर एंड नीदर आर डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स। ये क्या हैं बच्चों? डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स हैं। दे रेफर टू ईच वन ऑफ अ नंबर।
नाउ अब हम इसे समझते हैं। एन एडजेक्टिव दैट रेफर्स टू ईच वन ऑफ अ नंबर, जो कि ईच वन ऑफ नंबर को रेफर करते हैं, ऐसे एडजेक्टिव्स डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव सभी समझ आ रहे हैं। नाउ वी विल मूव अहेड एंड वी विल सी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। अब हम कैसे एडजेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में बात करेंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी सीखा था, वहाँ पर भी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का जिक्र हुआ था, एक टॉपिक आया था डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का। इस क्लास में अब हम इसे डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। दिस कार इज़ माइन, ये कार मेरी है। दीज बुक्स आर हिज, ये किताबें उसकी हैं। दैट नोटबुक इज़ हर्स, यह नोटबुक उसकी है। दोज क्लोथ्स आर देयर्स, वे कपड़े उनके हैं। तो इन सेंटेंसेस में जितने भी हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, दीज, दिस, दीज, दैट, दोज आर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। ये सभी क्या हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं। दे पॉइंट आउट विच पर्सन और थिंग इज मेंट। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब भी हमें पता है, किसी भी स्पेसिफिक थिंग या पर्सन को पॉइंट आउट करना या शो करना। तो वैसे ही यहाँ पर जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं वो किसी भी पर्सन या थिंग को पॉइंट आउट करते हैं। ऑलराइट, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आंसर द क्वेश्चन विच। ये कौन से क्वेश्चन को आंसर करते हैं, विच, यानी कि कौन सा। सो दिस एंड दैट आर यूज्ड विद सिंगुलर नाउन्स। दिस और दैट एडजेक्टिव को आप कहाँ पर यूज़ करते हैं, सिंगुलर नाउन के साथ में। और दीज एंड दोज को आप यूज़ करेंगे प्लूरल नाउन के साथ में। आई होप मेरे प्यारे बच्चों अभी आपको समझ आ गया है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स क्या करते हैं। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो किसी स्पेसिफिक थिंग्स या फिर पर्सन को शो करते हैं या फिर पॉइंट आउट करते हैं, और हम इन्हें हमेशा नाउन्स के साथ में ही यूज़ करते हैं। अब दिस और दैट को सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ करेंगे, दीज एंड दोज को हम प्लूरल नाउन के साथ यूज़ करेंगे। नाउ adjectives which point out which person or thing is meant called demonstrative adjectives। अब हम सीखेंगे possessive adjectives के बारे में। It is a different kind of an adjective। जब भी बच्चों हमने possessive pronoun के बारे में पढ़ा था, तब हमने possessive adjectives के बारे में भी बात की थी। चलिए डीपली अंडरस्टैंड करते हैं। This is my mother, यह मेरी मम्मी है। These are our bags, ये हमारे बैग्स हैं। Please give me your pen, कृपया मुझे अपना पेन दीजिए। अर्पित has filled up his application form, अर्पित ने अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है। Now we have few more examples। कंचन helps her sister in her homework, कंचन ने अपनी बहन को उसके होमवर्क में मदद की। Their behavior was very rude towards us, उनका बिहेवियर हमारे लिए बहुत ही रूड था। सो इन सभी सेंटेंसेस में जो हाईलाइटेड वर्ड्स आप देख पा रहे हैं, माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर आर पजेसिव एडजेक्टिव्स। पजेसिव का क्या मतलब होता है, पजेसिव का मतलब होता है टू शो पजेसिवनेस या फिर टू शो पोजेशन, ऑनरशिप और बिलोंगिंग। So they are used to show that someone owns or possesses a thing। ये क्या दिखाते हैं कि कोई भी किसी चीज़ को रखता है, वो ओनर है। Alright, they are always used with nouns। इन्हें हम हमेशा किसके साथ यूज़ करते हैं, nouns के साथ यूज़ करते हैं। An adjective which tells us about a thing owned by someone, क्या बताते हैं कि कोई भी वस्तु किसी व्यक्ति के द्वारा ऑन की गई है, इज कॉल्ड पजेसिव एडजेक्टिव। आई होप मेरे प्यारे बच्चों अभी आप सभी को काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स बहुत अच्छे से समझ आ गए हैं। अपनी तरफ से एक बार रीड कीजिएगा, दोबारा समझिएगा, बहुत अच्छे से सभी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स आपको क्लियर हो जाएंगे। Moving ahead, we will understand forms of the possessive adjectives।
अब हमारे पास पजेसिव एडजेक्टिव्स की कुछ फॉर्म होती हैं, जैसे कि हमने पजेसिव प्रोनाउंस की कुछ फॉर्म्स पढ़ी थी, वैसे ही इस क्लास में हम एडजेक्टिव्स की फॉर्म्स के बारे में सीखेंगे। नाउ द फॉलोइंग आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द पजेसिव एडजेक्टिव्स। हमारे पास फर्स्ट पर्सन एडजेक्टिव्स हैं, सेकंड पर्सन पजेसिव एडजेक्टिव है, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के लिए हम माई यूज़ करते हैं, प्लूरल के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, आर यूज़ करेंगे। सेकेंड पर्सन एडजेक्टिव के लिए हम सिंगुलर में योर यूज़ करते हैं और प्लूरल में भी योर ही रहता है। अगर बात करते हैं थर्ड पर्सन एडजेक्टिव की, तब मस्कुलिन के लिए हिज यूज़ करेंगे, फेमिनिन के लिए हम हर यूज़ करेंगे और न्यूटर के लिए क्या यूज़ करेंगे बच्चों, इट्स यूज़ करेंगे फॉर द सिंगुलर। अगर प्लूरल की बात करते हैं, प्लूरल में हम क्या यूज़ करते हैं, देयर यूज़ करते हैं फॉर ऑल द जेंडर्स, ईदर फेमिनिन, मस्कुलिन और न्यूटर। हम क्या यूज़ करेंगे, देयर यूज़ करेंगे। नाउ मूविंग अहेड वी विल अंडरस्टैंड अ डिफरेंट काइंड ऑफ एडजेक्टिव विच इज़ इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। जब हमने बच्चों इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की बात की थी, तब हमने इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के बारे में भी समझा था। चलिए वापस समझते हैं। विच ड्रेस डू यू वॉन्ट टू बाय, तुम कौन सी ड्रेस खरीदना चाहते हो। वॉट काइंड ऑफ मैन ही इज़, वह कैसा व्यक्ति है। हुज ब्रेसलेट इज़ दिस, यह किसका ब्रेसलेट है। तो यहाँ पर जितने भी हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, विच, what and whose are an interrogative adjectives. They are used with nouns to ask questions. इन्हें हम हमेशा नाउन के साथ यूज़ करते हैं कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए। So adjectives which, what and whose when used with nouns to ask questions are called interrogative adjectives. जब भी हम इन पर्टिकुलर वर्ड्स को नाउन के साथ क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ करते हैं, तब हम इन्हें क्या कहते हैं बच्चों, हम इन्हें इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। आई होप प्यारे बच्चों आप सभी समझ गए हैं अबाउट एन इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। बात करते हैं अब पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स की। एडजेक्टिव्स की कौन कौन सी पोजीशंस होती हैं। एडजेक्टिव्स आर यूज्ड इन द फॉलोइंग टू वेज। एडजेक्टिव्स को हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एट्रीब्यूटिव यूज़ ऑफ एडजेक्टिव्स, यानी कि एट्रीब्यूटिव यूज़ क्या होता है एडजेक्टिव्स का, चलिए लेट्स अंडरस्टैंड। एन एडजेक्टिव इज़ जनरली प्लेस्ड इमीडिएटली बिफोर द नाउन। जो एडजेक्टिव है उसे हम इमीडिएटली नाउन से पहले पुट करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एट्रीब्यूटिव यूज़ ऑफ एडजेक्टिव्स। इसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों, एट्रीब्यूटिव यूज़ ऑफ एडजेक्टिव्स कहते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। अर्पित इज़ अ क्लेवर बॉय। अर्पित क्या है, एक क्लेवर बॉय है। बॉय यहाँ पर क्या है बच्चों, एक नाउन है, और क्लेवर क्या है, एक एडजेक्टिव है जो कि नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। अर्पित कैसा लड़का है, एक चालाक लड़का है, बहुत ही चतुर है। तो एडजेक्टिव को हमने बिफोर पुट किया है नाउन से, यानी कि इमीडिएटली बिफोर द नाउन। Moving ahead, we have second position of adjectives which is predicative use of adjectives. अब यहाँ पर predicative use क्या है, तो when an adjective is placed after a verb, जब भी हम adjective को verb के बाद में put करते हैं, it is called predicative use of adjectives. तब हम उसे क्या कहते हैं, predicative use कहते हैं adjectives का। नाउ एग्जाम्पल देखते हैं। द पैलेस इज़ वेरी ओल्ड। जो पैलेस है वो बहुत ही ओल्ड है। ओल्ड यहाँ पर क्या है बच्चों, एक एडजेक्टिव है जो कि पैलेस को डिस्क्राइब कर रहा है, और इज़ यहाँ पर क्या है, वर्ब है। तो एडजेक्टिव को हमने वर्ब के बाद में पुट किया है। जब भी वर्ब के बाद में पुट करते हैं तब हम इसे क्या कहते हैं, प्रेडिकेटिव यूज़ ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को जो पोजीशंस हैं एडजेक्टिव्स की वो क्लियर हो गई हैं। मूविंग अहेड वी विल अंडरस्टैंड द करेक्ट यूज़ ऑफ सम एडजेक्टिव्स। अब एडजेक्टिव्स का कुछ करेक्ट यूज़ देखते हैं कि कौन से सही तरीके से हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द वर्ड्स
सम, एनी। चलिए समझते हैं। सम एंड एनी आर यूज्ड टू एक्सप्रेस क्वांटिटी और डिग्री। सम और एनी को हम कोई भी क्वांटिटी या डिग्री एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं। सम इज यूज्ड जनरली इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। सम कहाँ पर यूज होता है? अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। सबसे पहले चैप्टर में हमने सेंटेंसेस के बारे में बात की थी, तब हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस को समझा था, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस, और जहाँ पर केवल हम स्टेटमेंट देते हैं ऐसे सेंटेंसेस को बच्चों हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। शी बॉट सम फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, यानी कि उसने कुछ सब्जियां और फल खरीदे। नाउ एनी कहाँ पर यूज़ करेंगे? एनी इज़ यूज्ड जनरली इन नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो आई होप आप सभी को याद होगा नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो एनी को हम यूज़ करेंगे इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में। आई कुड नॉट सॉल्व एनी ऑफ द क्वेश्चंस, मैं कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सका, तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है बच्चों? नेगेटिव। हैव यू परचेज्ड एनी टॉयज़ फॉर योर चिल्ड्रन, क्या तुमने अपने बच्चों के लिए कुछ खिलौने खरीदे हैं? ये कैसा सेंटेंस है? एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। आई होप अभी आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग है वेयर यू ऑल हैव टू यूज़ सम एंड एनी। मूविंग अहेड, we will understand where you all have to use each and every. So each and every express almost similar meaning. इन दोनों का जो मतलब है वो लगभग सेम है। Each is used to refer to or more things or people. तो each हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? जब दो व्यक्ति या फिर वस्तुओं को रेफर करना होता है। It is used when the number in the group is limited and definite. हम कब यूज़ करते हैं? जब किसी भी व्यक्ति, वस्तु या फिर ग्रुप्स में जो नंबर्स हैं वो लिमिटेड हैं या फिर वो डेफिनेट हैं। ऑलराइट, तो आप ईच कहाँ पर यूज़ करेंगे? जब किसी दो व्यक्ति या वस्तुओं को रेफ़र करना होता है। किसी भी ग्रुप में व्यक्ति वस्तु के जो नंबर्स हैं वो लिमिटेड हैं और डेफिनेट हैं। बात करते हैं एवरी की। एवरी मीन्स ईच विदाउट एक्सेप्शन। एवरी का मतलब क्या होता है? ईच होता है। इट इज़ यूज्ड ओनली टू रेफर मोर दैन टू पीपल और थिंग्स। एवरी को हम कहाँ पर यूज़ करेंगे? जब हमें दो से ज़्यादा व्यक्ति या वस्तुओं को रेफ़र करना होगा, जिसमें सारे ही व्यक्ति या वस्तु कंसीडर होंगे। नाउ इट इज़ यूज्ड व्हेन द नंबर इज़ इनडेफिनिट। इसे कहाँ पर यूज़ करते हैं? जब कोई भी गिवन नंबर इनडेफिनिट होता है। ऑलराइट, एग्जाम्पल है एवरी सीट इन द बस वॉज ऑक्यूपाइड, यानी कि बस में जितनी भी सीटें थी। अब बस में बच्चों दो से तो ज़्यादा ही सीटें होती हैं, सो बस में हर एक सीट ऑक्यूपाइड थी। इट मीन्स बस वॉज फुल, देयर वॉज नो स्पेस, देयर वॉज नो सीट। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को ये एडजेक्टिव्स बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। उसके बाद में हमने कुछ स्पेसिफिक एडजेक्टिव्स का यूज़ देखा कि करेक्टली आप उन्हें कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, अब हम चलिए एक्सरसाइज पर आते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल एडजेक्टिव्स। आपको क्या करना है? यहाँ पर सुटेबल एडजेक्टिव्स फिल करने हैं। लेट्स डू डैश बॉय, अ ब्रेव बॉय, डैश गर्ल, अ प्रिटी गर्ल, डैश डॉग, अ क्यूट डॉग, डैश मैन, अ फेथफुल मैन, डैश स्टूडेंट, इंटेलिजेंट स्टूडेंट, dash room, you all can write clean room, refreshing drink. Next, dirty clothes, fresh milk, delicious food and intelligent student. So I hope बच्चों ऐसे आप सभी यहाँ पर adjectives fill कर सकते हैं। आपको केवल क्या करना है, जो nouns given है और उनको डिस्क्राइब करने के लिए एडजेक्टिव्स पुट करने हैं। मूविंग टू द सेकेंड क्वेश्चन,
अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन द गिवन सेंटेंसेस। आपको जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उन सभी में एडजेक्टिव्स को अंडरलाइन करना है। राइट देयर काइंड्स इन द प्रोवाइडेड स्पेस, और जो यहाँ पर स्पेस दिया गया है आपको काइंड ऑफ एडजेक्टिव लिखना है। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। ही वॉज एन ऑनेस्ट मैन, तो यहाँ पर जो एडजेक्टिव है वो ऑनेस्ट है और ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। वी कॉट सेवरल फिश, सेवरल क्या है, एक एडजेक्टिव है और ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। नेक्स्ट, सुनील हैज़ अ न्यू पेन, न्यू एक एडजेक्टिव है और ये क्वालिटी है। नेक्स्ट, द ह्यूज बॉक्स कुड नॉट बी कैरिड, ह्यूज एक एडजेक्टिव है और ह्यूज क्या है, क्वालिटी है। ऑल राइट, नाउ आई हैव बॉट सम एप्पल्स, सम एडजेक्टिव है और ये क्वांटिटी बताता है। ऑल राइट, क्या बताता है बच्चों, क्वांटिटी। लोटस इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, यहाँ पर ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है और ब्यूटीफुल एक क्वालिटी है, यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। आवर टीचर इज पेशेंट एंड काइंड, पेशेंट और काइंड यहाँ पर एडजेक्टिव्स हैं, ये भी क्वालिटी डिस्क्राइब करते हैं। ऑल राइट, क्या बताते हैं, किसी पर्सन की क्वालिटी। दोज बैग्स आर हैवी, दोज क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव है, कौन सा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, क्योंकि बैग्स यहाँ पर नाउन है और नाउन के साथ में दोज यूज़ किया गया है। नाउ गो टू द ब्लैक पेन फ्रॉम द डेस्क, गो गेट द ब्लैक पेन फ्रॉम द डेस्क, यहाँ पर ब्लैक एक एडजेक्टिव है जो कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। माई किटन इज प्लेफुल, प्लेफुल भी एक क्वालिटी है तो ये भी एक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा। मूविंग अहेड वी हैव फ्यू रिमेनिंग सेंटेंसेस। स्वीट स्ट्रॉबेरीज आर द बेस्ट, यहाँ पर बच्चों स्वीट एक एडजेक्टिव है और स्वीट एक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। ऑल राइट, नाउ ही वॉन्टेड टू बाय दोज टॉयज, दोज क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव है और ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि टॉयज़ आपके नाउन हैं और जब भी नाउन के साथ में आप दोज यूज़ करेंगे हम उन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। सो काइंड ऑफ एडजेक्टिव में आप लिखेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नाउ विच बॉक्स डू यू वॉन्ट, यहाँ पर जो विच है वो एक एडजेक्टिव है और ये भी आपका एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दिस इज़ माई नोटबुक, यह मेरी नोटबुक है, यहाँ पर जो दिस है वो क्या है, एक एडजेक्टिव है और ये कौन सा एडजेक्टिव है, ये एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है। दैट इज़ योर डायरी, यह तुम्हारी डायरी है, दैट एक एडजेक्टिव है और ये एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है। द रेड बॉल बाउंस्ड हाई, यानी कि रेड क्या है, यहाँ पर एडजेक्टिव है और रेड क्वालिटी बता रहा है, सो ये एक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। नाउ शी प्लेड अ प्रोमिनेंट पार्ट इन द कैंपेन, तो प्रोमिनेंट क्या है, एडजेक्टिव है और प्रोमिनेंट एक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। आई होप मेरे प्यारे बच्चों ये सभी आपको समझ आ रही हैं। नाउ द रिमेनिंग 3 sentences, my dear children, you all have to identify by your own and you all have to fill in your books as well as. So moving to the third question, what it is saying, write whether the adjectives given in the color in the following sentences are एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव, आपको बताना है ये एट्रीब्यूटिव है या फिर प्रेडिकेटिव है। हमने समझा था एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव क्या होता है। सो द फर्स्ट सेंटेंस वी हैव इज एट्रीब्यूटिव, ऑलराइट। सेकेंड वन, हर वॉइस इज वेरी स्वीट, उसकी वॉइस बहुत ही स्वीट है, तो जो ये स्वीट है ये क्या है, एक प्रेडिकेटिव है। नेक्स्ट, द ट्राई कलर इज आवर नेशनल फ्लैग, तो यहाँ पर आपको जो हाईलाइटेड वर्ड नेशनल गिवन है ये एक एट्रीब्यूटिव है।
एवरी नेशन हैज़ इट्स ओन फ्लैग, हर नेशन का अपना अपना एक फ्लैग होता है, ये भी एक एट्रीब्यूटिव है। नाउ माई अंकल इज़ अ ग्रेट फुटबॉल एंथोजियास्ट, तो यहाँ पर जो ग्रेट है वो भी बच्चों एक एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। इट वॉज अ हॉरेबल एक्सपीरियंस, ये एक बहुत ही हॉरेबल एक्सपीरियंस था, ये भी एक एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। आई एम स्लिम एंड हेल्दी, यहाँ पर आपको जो स्लिम दिया गया है ये एक प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। बुद्धा वॉज अ वेरी कंपैशनेट ह्यूमन बीइंग, बुद्धा बहुत ही कंपैशनेट ह्यूमन बीइंग था, तो यहाँ पर जो कंपैशनेट है वो एक एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। नाउ आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं, तो यहाँ पर जो मैनी गिवन है वो एक एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ऑलराइट, द गोल्ड रिंग्स इज़ वेरी एक्सपेंसिव, गोल्ड की जो रिंग है वो बहुत ही एक्सपेंसिव है, तो यहाँ पर ये क्या है बच्चों, एक प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। I hope you all have understood how to identify the attributive and the predicative adjectives. So please fill in your books. Moving to the next question, next we have underline demonstrative adjectives and circle the possessive adjectives in the following sentences. अब यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसमें आपको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और पजेसिव एडजेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करना है, तो अंडरलाइन करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को और सर्कल करेंगे पजेसिव एडजेक्टिव्स को। दिस ट्री इन आवर गार्डन इज़ वेरी ओल्ड, यानी कि हमारे गार्डन में जो ये पेड़ है वो बहुत ही पुराना है। ऑलराइट, तो यहाँ पर ये क्या है बच्चों, एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ही प्लांटेड दोज ट्रीज इन हिज ऑर्चार्ड, यानी कि यहाँ पर अब जो रिमेनिंग सेंटेंसेस हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी अपने एंड से आइडेंटिफाई कीजिए। दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर यू ऑल, यानी कि मैंने सभी क्वेश्चन में अभी तक आपकी हेल्प की है, अब ये वाला क्वेश्चन आप अपने एंड से कीजिए और अपनी बुक्स में फिल कीजिएगा। My children, that's all for today's class. I hope you enjoyed the class. Thank you so much for learning and watching. I will see you all in the next class. Till then, keep learning, keep practicing.